कक्षा 8वीं की स्टूफली आपका यहाँ पर संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा का 101% आपका यहाँ पर पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बुक्स रिकमेंडेड थी संस्कृत का पेपर उपलब्ध प्रॉपरली आपका यहाँ पर संस्कृत पूरा रियल पे आ चुका। और साथ ही आपका सेम टू सेम को आपका यही पेपर आएगा, तो इस पेपर पूरा आपको रट के जाना है और पूरा अच्छे से इस पेपर को आपको याद कर लेना है, ठीक है। और आप यहाँ पर इस पे याद कर लेते हैं तो आपके 60 में 60 नंबर आएंगे, साथ ही आप अपनी क्लास में भी टॉप करोगे क्योंकि पूरा आपका रियल पे आ चुका। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 विषय संस्कृत तृतीय भाषा कक्षा 8 पूरा अंक आपका 60 अंक रहेगा। समय आपका रहेगा यहाँ पर 2.5 घंटे का, ठीक है। पूरा आपका यहाँ पर ये पेपर साथ ही आपका सेट भी है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और निर्देश आता सर्वे प्रश्न न अनिवार्य संति, यानी सभी प्रश्न, ठीक है, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, इसका मतलब यही है, ठीक है। मैं आपका दूसरा आता सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि स्वस्य उत्तर पुस्तके निर्देशानुसार लिखे। तो आपको जो यहाँ पर प्रश्न दिए इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है उत्तर पुस्तिका में, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पर निर्देश को भी समझा दिया, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए जो आपका यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आते हैं। तो आपका निर्देशा आता है समुचित विकल्प, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए समुचित विकल्प चित्वा लिखित। तो आपका प्रश्न बन आता है, ठीक है, संक्रस्य भूषणम किम। तो आपका यह था कमलम, बी यथा गरुणा और सी यथा विषम और डी यथा धनम। तो जो आपका यहाँ पर दिया है संक्रस्य भूषणम किम, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा सी विषम। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, ठीक है। फिर से सुन लीजिए संक्रस्य भूषणम किम, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा विषम। यानी जो यहाँ पर शंकर की गले में क्या विराजमान रहता है, शंकर की, ठीक है। आपको पता होगा कि यहाँ पर शंकर जी की गले में जो विष रहता है, ठीक है, विष यहाँ पर विराजमान रहता है। तो आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है विषम। फिर आपका दूसरा आता है कृतवान इत अस्मिन् पदे का प्रत्यय। तो आपको इसमें बताना है कि कृतवान में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो आपका आता है ए आता कृत और बी आता कृतवतु और सी आता तुमुन और डी आता अनियर। तो जो आपका यहाँ पर दिया है कृतवान इत अस्मिन् पदे कहा प्रत्यय, ठीक है। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पर बी कृतवतु। जो आपका यहाँ पर इसमें पूछ रहा है कि कृतवान में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें जो आपका प्रत्यय रहेगा वो रहेगा आपका कृतवतु। तो आपका प्रश्न दूसरे का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला। और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। फिर आपका तीसरा आता है, तो प्रश्न तीसरा आता है पुष्पमाला इत अस्मिन् पदे समासः अस्ति। तो आपको बताना है कि पुष्पमाला में कौन सा समास है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपका ये आता अव्यव और बी आता तत्पुरुषः और सी आता बहुब्रीहि और डी आता द्वंद्वः। तो जो आपका यहाँ पर दिया पुष्पमाला इत अस्मिन् पदे समासः अस्ति, तो आपको जो यहाँ पुष्पमाला में जो आपका समास रहेगा वो रहेगा आपका तत्पुरुष, ठीक है। आपका यहाँ पर प्रश्न तीसरे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा तत्पुरुषः, ठीक है। तो आपका यहाँ पर प्रश्न आपका तीसरे का बी करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता है, तो चौथा आता अस्ति इतस्य विलोम पदम किम। तो आपको बताना है कि अस्ति का विलोम, यानी जो आपका यहाँ पर दिया है अस्ति का विलोम क्या रहेगा। तो आपका यह था सर्वत्र, बी था वर्तते और सी था नास्ति और डी था यत्र। तो जो आपका यहाँ पर दिया अस्ति इत अस्मिन् विलोम पदम किम, तो इसका आंसर आपका रहेगा सी, ठीक है, नास्ति। आपका नास्ति यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता है, तो पांचवा देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर अध्यापी इतस्य पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति। तो आपको यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया अध्यापी, तो इसका आपको संधि विच्छेद करना है। तो इसका संधि विच्छेद क्या रहेगा चलिए देख लेते हैं। तो आपका यह था, ठीक है, अध्या प्लस आपी और बी था अध्य प्लस अपी और सी था आद्य प्लस कापी और डी था अद्य प्लस तथापि। तो जो आपका यहाँ पर दिया अध्यापी इतस्य पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति, तो इसका आंसर आपका रहेगा करेक्ट आंसर बी अध्य प्लस अपी। जो आपका संधि विच्छेद रहेगा वो रहेगा आपका अद्य प्लस अपी। तो प्रश्न 5वें का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आप जो आपके यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न वो हमने करा दिए, फिर से देख लीजिए। संक्रस्य भूषणम किम, तो विषम हो जाएगा। और कृतवान इतस्मिन् पदे कहा प्रत्यय, तो इसमें आपका कृतवतु हो जाएगा। और पुष्पमाला इतस्मिन् पदे समासः अस्ति, तो इसमें आपका तत्पुरुषः हो जाएगा। और अस्ति इतस्य विलोम पदम किम, तो इसमें आपका नास्ति रहेगा। और पांचवा आता अध्यापी इतस्य पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति, तो इसमें आपका आ जाएगा बी अद्य प्लस अपी। इस तरह से हमने आपको फिर से बता दिया जिससे आपको अच्छे से यहाँ पर याद हो जाएगा। अब चलिए आते हैं रिक्त स्थानीय पूर्यात। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके दिए हैं रिक्त स्थान। तो आपके यहाँ पर प्रश्न 6 आता मनसा डोंट स्मरणीय। तो आपका मनसा, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मनसा सततम, ठीक है। आपको इसमें लिखना है सततम,
बिंदी रख देना, ठीक है, ताकि ऊपर। तो मनसा सस्तम स्मरणीयम। फिर आपका 7वां था स्वामी विवेकानंदस्य बालकस्य नाम आसीत। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंदस्य बालकस्य नाम नरेंद्रनाथ था, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना क्या, इसमें आपको यहाँ पर लिखना नरेंद्र नाथा, ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, और बेसर आपको लगा देना है, ठीक है। आपका जो यहाँ पर रहेगा स्वामी विवेकानंदस्य बालकस्य नाम नरेंद्र नाथा आसीत। फिर आपका 8वां आता है मंदरस्य विस्पान स्थलम वर्धते। तो आपका जो यहाँ पर जो स्टूडेंट हम आपको उत्तर बता रहे हैं, इन उत्तर को लिखना है आपको उत्तर पुस्तिका में, ठीक है। आपको यहाँ पेपर में उत्तर पुस्तिका मिलती होगी, उस जो हम आपको उत्तर बता रहे हैं इन सभी उत्तर को आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। फिर आपका 8वां मंदरस्य विस्पान स्थलम वर्धते। तो मंदरस्य हो जाएगा आपका यहाँ पर मंदरस्य प्राग्ने, ठीक है। आपको यहाँ पर देख लीजिए, आपको लिखना है प्राग्ने, ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये आपका प्रश्न 9वीं का उत्तर हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर आता है 8वीं का। फिर आपका आता है 9वां, आप यहाँ पर आते आपसु जानियात। तो इसमें आपको जाएगा मित्रम, ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर मित्रम आ जाएगा। तो आपका जो यहाँ प्रश्न 9 में इसका आंसर आपको मित्रम हो जाएगा। फिर 10वां आता पंचदश वेत्र प्रहारी सहा। तो इसमें आपका जाएगा नामना, इसमें आपका यहाँ पर नामना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका याद मान लिखा है यहाँ पर, तो देख सकते हैं इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रिक्तस्थान कंप्लीट, ठीक है। जो हमने आपको उत्तर बताए सभी उत्तर को लिखना आपको क्या, ठीक, उत्तर पुस्तिका में। आप यहाँ पर मनसा सततम स्मरणीयम और स्वामी विवेकानंदस्य बालकस्य नाम नरेंद्र नाथा आसीत। फिर आपका 8वां था मंदरस्य प्राग्ने विस्पान स्थलम वर्धते। फिर आपका 9वां था आपस्सु मित्रम जानियात। फिर आपका 10वां था पंचदश वेत्र प्रहारी सहा नामना, ठीक है। इस तरह से आपके हो जाते हैं रिक्तस्थान कंप्लीट। अब आते हैं आपके अति लघु प्रश्न आते हैं प्रश्न 11 से 16 तक। तो आपका निर्देश आता है निर्देशानुसारम उत्तराणी लिखित। तो आपका यहाँ प्रश्न 11 आता कदा जागरणीयम। तो जो इसका उत्तर है चलिए वो आपको हम दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ प्रश्न 11वें का उत्तर हो जाता है कदा जागरणीयम। तो इसका आंसर रहेगा अनिशम जागरणीयम, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए अनिशम जागरणीयम यानी दिन रात जागना चाहिए, ये आपका हिंदी अर्थ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 11वें का उत्तर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 12वां प्रश्न, ठीक है। आपका यहाँ 12वां प्रश्न आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 12 मीरा कस्या स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्तम पृथ्वी पतितवान। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, इसका आंसर है 12 मीरा गतानुगति कथाया स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्तम पृथ्वी पतितवान, ठीक है। ये आपके यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, साथ ही इसके नीचे हिंदी अर्थ दिया है समझने के लिए, ठीक है। और साथ ही हम जो उत्तर बता रहे हैं इस उत्तर को लिखना है आपको उत्तर पुस्तिका में। अब चलिए जो आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आता, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता अमृतम कैन आपादिते, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा अमृतम सत्यन आपादिते, यानी अमृत सत्य से प्राप्त होता है, ये आपका हिंदी अर्थ रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको संस्कृत में लिखना अमृतम सत्यन आपादिते, ये आपका रहेगा उत्तर। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन आता है रामघट्टा पुत्र अस्ति। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा रामघट्टा पुत्र अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा रामघट्टा मंदाकिनी तटे अस्ति, ये आपको उत्तर रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए रामघट्टा मंदाकिनी तटे अस्ति। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कालिदास भार्य का आसीत। तो इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, इसका आंसर रहेगा कालिदास भार्या विद्वा तमा आसीत, ये आपको उत्तर रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न आपको ऊपर लिखा हुआ है और उत्तर आप यहाँ पर देते कालिदास भार्या विद्वा तमा आसीत। बिल्कुल हम आपके यहाँ पर राइट आंसर करा रहे हैं, ठीक है। आप आपका सुरमा आता है प्रारंभिक शिक्षा समाप्य इंद्र कुत्र आगच्छत। तो जो आपका प्रश्न सुरमा उसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर आपका हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा समाप्य इंदिरा शांति निकेतनम आगच्छत, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 16 का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए जो आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न।
तो आपके यहाँ पर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। निर्देश आता है आपका, तो निर्देश आप यहाँ पर निर्देशानुसारम उत्तराणी लिखित। तो चलिए जो आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न वो देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर आता 17वां प्रश्न। 17वां आता अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखित। तो आपको यहाँ पर 40, 35 और 25 को संस्कृत शब्द में यानी कि आपको यहाँ पर संस्कृत में लिखना है। फिर आपका 18वां आता अधोलिखित 33 लटकारस्य धातु रूपाणी लंग रकारी परिवर्तक। तो इसे आपको यहाँ पर परिवर्तित करना लकार में। ठीक है, आपको यहाँ पर देख लीजिए लड़ रकार में आपको परिवर्तित करना। फिर आपको 19वां आता है स्वयं पाठ पुस्तकात एक श्लोकम लिखित। तो आपको यहाँ पर एक श्लोक लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर के प्रश्न है आपके। फिर 20वां आता भरत्या कोशा कस्मात बुद्धिमयाति। फिर 21वां आता कथम ना सैनियम। फिर आपका 22वां आता सूरम कदा जानियात। ठीक है, इन सभी की जो उत्तर है वो हम बताने वाले हैं, पहले आप प्रश्न देख लीजिए। फिर आपके आते हैं द्विगुत्तीय प्रश्न आते हैं प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। तो आपका निर्देश आता है निर्देशानुसारम उत्तराणी लिखित। तो 23वां आता अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत लिखते। तो आपको 5 नंबर का आता है। इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको यहाँ पर जो आपको गद्यांश दिया है इसे पूरा पढ़ लेना है। फिर इसके आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। इन 5 प्रश्न के उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। से आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले तो आपको यहाँ पर गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेंगे तो जो प्रश्न है 5 इन 5 प्रश्न के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। फिर आपका आता है 24वां। ठीक है, अधोलिखित। ठीक है, आप यहाँ पर अधोलिखितम पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत लिखते। तो आपके यहाँ पर आता है क्या, यह पद्यांश आता है मनसा सत्यम स्मरणीयम वचसा सत्यम वदनीयम। तो पूरा पढ़ लेना आपको। फिर इसके आपके 5 प्रश्न आते हैं। इन 5 प्रश्न के उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे पद्यांश में। ठीक है, बुक आपके फ्री के नंबर रहते हैं, सिर्फ आपको पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आपको 25वां आता अवकाशार्थम संस्कृत भाषा में आवेदन पत्र में लिखे। तो आपको यहाँ पर अवकाश के लिए संस्कृत भाषा में आवेदन पत्र लिखना है। 26वां आता अधोलिखितेषु विषयेषु एकस्मिन् विषय पंचवाक्येषु वाक्य निबंध रचय। तो आपको 5 वाक्य लिखना है। विद्यालय अध्ययनु पुस्तकम उद्यानम, किसी एक पर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके यहाँ पर द्विगुत्तीय प्रश्न है और साथ ही जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनका सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलती है पूरी पेपर के सॉल्यूशन के साथ। बाय बाय।